हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 की आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ाएंगे सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्योंकि इससे पहले हम पिछली क्लास में हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिस्कस कर चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताया था, साइड का क्यू कर देते हैं, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बताया था आप लोगों को। अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम बात करेंगे। सिलेंडर आप जानते हैं कि सिलेंडर इस शेप का होता है और इसमें एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सिलेंडर होता है बेस सर्कुलर शेप है, पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर बेस एरिया इंटू हाइट एच, बेस एरिया हाइट तो पाई आर स्क्वायर एच, ये एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का यही फॉर्मूला यूज होगा, बेस एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। अच्छा, यहां पर मैं एक टॉपिक और बता दूं, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर हो तब उसके लिए क्या आप यूज करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब यहाँ पर बेस एरिया इंटू हाइट कर दिया गया है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया है। इसके बाद हम एक हॉलो सिलेंडर मीन्स आप ऐसे देख सकते हैं इसको, इस तरीके से, इस तरह से आप हॉलो सिलेंडर समझ सकते हैं। और इसमें ये सेंटर है, यहां से यहां तक की रेडियस हमने स्मॉल आर मान ली है और यहां से यहां तक की रेडियस कैपिटल आर, और ये हाइट इसकी एच है, हाइट एच है। तब इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हमें निकालना हो, हॉलो सिलेंडर में जो कितना मटेरियल यूज हो रहा है, अर्थात ये जो मेटल यूज है, मेटल से तो मेटल यूज कर रहे हैं या जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना होता है कभी कभी तो हॉलो सिलेंडर का। तो इसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ आप मटेरियल निकालेंगे, दैट इक्वल टू एक्सटीरियर वॉल्यूम। अब एक्सटीरियर वॉल्यूम हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस इंटीरियर वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो पाई एच इसमें से कॉमन ले सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जिसे जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेके समझाना चाहते हैं। सपोज ये आपके पास बुक है और इस बुक का हमें इसमें कितना मोटा कागज यूज हुआ है, ये इसका वॉल्यूम निकालना है।
तो पूरे का एरिया पूरे का वॉल्यूम निकाल देंगे और अंदर वाले हिस्से का वॉल्यूम, क्योंकि अंदर वाले हिस्से जब पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे तो अंदर तो खोखला है ना, एयर भरी हुई है, तो एयर का वॉल्यूम निकल आएगा साथ में, तो उस एयर का अंदर का पूरे के वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो केवल ये जो कागज है इसका वॉल्यूम निकल आएगा। जितना इसमें कागज यूज हुआ है मोटा इतना ये, या ये मेटल का होता तो इस मेटल का वॉल्यूम निकल आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हो गया पाई एच आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको आप वॉल्यूम ऑफ, ये दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर हो चाहे सॉलिड के लिए, और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो होलो के लिए होगा पाई एच आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम विचार करेंगे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया पाई आर स्क्वायर एच मीन बेस एरिया इंटू हाइट हो गया, और ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकल आया। अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.6 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13.6 ये आपको गिवन है पहले क्वेश्चन में कि circumference of base of a cylindrical vessel 132 centimeter and its height 25 centimeter. How many liter of water can it hold? कितना पानी उसमें आ सकता है? तो यहां आप देख रहे हैं कि इसमें एरिया जो है, सॉरी वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर एच है, और इसमें आपको सरकमफ्रेंस दे रखी है। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 13.6, एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन 1 है। उसने कहा है सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, सरकमफ्रेंस बेस की, सिलेंडर जो होता है इस तरीके का, उसकी सरकमफ्रेंस सर्किल शेप में है तो 2 पाई आर। सॉल्यूशन गिवन 2 पाई आर इज इक्वल टू दे रखा है आपको, उसने 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। तो यहां से आप R इज इक्वल टू 132 अपॉन 2 पाई सेंटीमीटर, रेडियस आपने निकाल लिया यहां से आपको। अब बेस उसके बाद उसने पूछा है हाइट, और दे रखा है गिवन है हाइट 25 सेंटीमीटर, एच दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? अब प्रश्न यहाँ ये उठ रहा है कि आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा वाटर फाइंड करने के लिए लीटर में। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और आर की वैल्यू आर स्क्वायर है आपके पास, तो 132 अपॉन 2 पाई इंटू 132 अपॉन 2 पाई, और h मीन्स 25। एक पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 से ये 60, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, यहाँ भी 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब यहाँ रह गया 66 इंटू 66 इंटू 25 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन 22। 7 अपॉन पाई को बाई 22 अपॉन 7 होता है, 7 ऊपर चला जाएगा। 11 2 जा 11, 6 जा 66 और 2 1 जा और 2 3 जा, और 3 का 25 से इंटू करेंगे तो 75 इंटू 66 हो जाएगा।
अब यहाँ पर 7 और बचा रह गया इंटू 7। अब 7 का पहले हम इंटू करेंगे 75 से, तो 75 इंटू 7, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 7 जा 49, 49, 50 52 हो गया। फिर इसको 66 से इंटू कर देंगे, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12, 3 15, कैरी 1, 6 5 जा 30 और 1 31। इसी तरह से 0 5 1 3, तो यहाँ देख रहे हैं 0 5 5 1 6, 3 1 4 3, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आ गया 3 4 6 5 0 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम आया है वो सेंटीमीटर क्यूब में आया है। ये वॉल्यूम है। ध्यान रखना कि दिमाग में एरिया आता है, क्योंकि इससे पहले हम एरिया कर रहे थे, तो इसलिए ये वॉल्यूम को ध्यान रखना, कहीं पर भी यूनिट स्क्वायर मत लिख देना। और वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब यूनिट हो गई। अब उसने दे रखा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। आपको गिवन है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं, सिंस 1 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ वाटर लिखा जाएगा 3 4 6 5 0 इंटू 1/1000 लीटर। एक जीरो से ये कैंसिल हो गया और 0.2 के बाद आ जाएगा 34.65 लीटर। 34.65 लीटर वाटर इस वेसल में आ सकता है, जिसका वॉल्यूम दे रखा है 34.65 लीटर। इसका आंसर है पहले क्वेश्चन का कितने लीटर। आपका आंसर आ गया कि 34.65 लीटर वाटर इसमें आ सकता है। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड दिस आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप। पाइप का मास निकालना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो सबसे पहले हमें इसमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और आप जानते हैं इसमें वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना पड़ेगा, क्योंकि होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंड्रिकल वेसल है, होलो सिलेंड्रिकल पाइप है। इनर डायमीटर दे रखा है। सॉल्यूशन क्वेश्चन 2 में गिवन, इसका स्मॉल आर, रेडियस स्मॉल आर मान लें इनर, तो इसमें स्मॉल आर इनर है, रेडियस इनर है, और इसका जो डायमीटर दे रखा है 24, तो ये हो जाएगा 24/2 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। कैपिटल आर आपको गिवन है, दिया गया है 28 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 28/2 सेंटीमीटर।
तो आर रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको हाइट दे रखा है h, हाइट सिलेंडर का गिवन है आपको, पाइप का सिलेंडर 35 सेंटीमीटर, हाइट हमको पता है 35 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, वॉल्यूम जो निकालेंगे हम इसका वो हो जाएगा पाई, अब इसका वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ, उसने पूछा है कि फाइंड द मास ऑफ द पाइप, पाइप का मास पूछा है, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ वुड लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड का बना हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, अभी मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था होलो स्फीयर के लिए, कि इसमें वो होलो सिलेंडर के लिए कि बाहर का वॉल्यूम में से पाई आर स्क्वायर एच में से माइनस कर देंगे स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई और एच कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला था सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर पाई एच आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, 22/7, हाइट दे रखी है आपको 35 और इसके बाद आर स्क्वायर, आर की वैल्यू दे रखी है 14 का स्क्वायर और माइनस फिर दे रखा है, इसको एक और तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं, अभी इसमें वैल्यू न रखें, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा, इसको हम लिख लें पाई एच एक ब्रैकेट में आर प्लस आर और एक ब्रैकेट में आर माइनस आर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको कैलकुलेट करें, पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 35 है और 35 के बाद हम आर प्लस आर करेंगे, आर मीन्स कैपिटल आर मीन्स है 14 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर और फिर दूसरे में 14 सेंटीमीटर माइनस के 12 सेंटीमीटर घटा देंगे इसमें से, तो ये बचेगा 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 11 110 और इनटू इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 2 26 और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ ये 52 हो गया, 10 इनटू इसको डबल कर देंगे तो 52 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इतना सेंटीमीटर में क्यू में निकल के आएगा, 11 2 जा 22 कैरी 2, 11 5 जा 55, 55 और 2 57, 57 5720 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास इसका और मटेरियल निकल आया है। अब उसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का जो वेट है, मास है सॉरी, वो 0.6 ग्राम है, तो यहाँ पर मास ऑफ वुड आप लिखेंगे मास ऑफ वुड इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पे 5720 इनटू यहाँ पर लिख देंगे 0.6 ग्राम। अब यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 572 इंटू 6 ग्राम, 6 से इंटू कर दीजिए, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 7 जा 42, 42 और 1 43 कैरी 4, 6 5 जा 30, 30 और 4 34, इतने ग्राम, 4 3 4 और 3 2 ग्राम आ गया। अब इसमें आप इसे किलोग्राम में चेंज करना चाहें तो किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, कि इस सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, 2 पैक्स में सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है। पहला है एक टीन में रखी हुई है, टिन कैन बी रेक्टेंगुलर बेस, उसका रेक्टेंगुलर बेस है,
रेक्टेंगुलर बेस इस तरीके से है, ये इसका बेस रेक्टेंगुलर शेप में दे रखा है और उसने कहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और विड्थ है 4 सेंटीमीटर। लेंथ 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर विड्थ है, उसने दे रखा है। लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। हाइट उसने कहा है कि इसकी 15 सेंटीमीटर है। हाइट इसकी 15 सेंटीमीटर दे रखी है। इसमें सॉफ्ट ड्रिंक भरा हुआ है, एक पैकेट तो ये है और दूसरा फर्स्ट है, और दूसरा पैकेट उसने कहा है प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, और एक पैक है सर्कुलर सिलेंडर शेप है उसकी इस तरीके से, और इसका बेस डायमीटर जो रेडियस है इसकी वो है 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है इसकी डायमीटर 7 दे रखा है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखा, तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है, और हाइट 10 सेंटीमीटर। ये 7/2 सेंटीमीटर है, 7/2 सेंटीमीटर है, और हाइट इसकी है इसका गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन दोनों में से किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, किसमें सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा है, इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है। तो इन दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ इसमें निकलेगा क्यूबॉइड और इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकलेगा। तो केस फर्स्ट की बात आ रही है, इन फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन गिवन, आपको दे रखा है लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम जो आप निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू जो इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इसकी 5 है, ब्रेथ 4 है, हाइट 15 है, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा 15 2 जा 30 और 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल आया। इस वाले फर्स्ट वाले जो वेसल है, जो भी पैकेट है, उसका वॉल्यूम निकल आया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पैकेट, वॉल्यूम इन केस सेकंड की बात आती है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर भी गिवन है। क्या दिया है आपको कि रेडियस दे रखा है 7/2 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पैकेट। सिलेंड्रिकल, आपको सिलेंड्रिकल पैकेट दे रखा है, 2 पैकेट्स हैं। सिलेंड्रिकल पैकेट कितना है, ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास 7/2 है तो 7/2 इंटू 7/2, हाइट 10 दे रखा है तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 2 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 2 से 11 हो गया, और 2 से 11 टाइम्स 2 5 जा, और ये यहाँ हो गया 7 5 जा 35, 11 इंटू 35, और इसको इंटू करेंगे 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 3 जा 33 और 5 38 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें जो 385 सेंटीमीटर क्यूब है और इसमें 300 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसमें कैपेसिटी जो क्यूबॉइडल शेप है उसकी ज्यादा कैपेसिटी है देन द
नहीं सॉरी, क्यूबॉइडल सिलेंड्रिकल जो वेसल है, सिलेंड्रिकल पैकेट है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है कंपेयर देन जो आपका क्यूबॉइडल पैकेट दे रखा है। क्यूबॉइडल पैकेट से कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, सिलेंड्रिकल पैकेट की ज़्यादा है, और वो भी 85। और उसने ये पूछा है हाउ मच, तो यहाँ लिख देंगे आप, इसमें से इसको माइनस कर देंगे क्वांटिटी ऑफ, इसमें पूछा है ग्रेटर कैपेसिटी, तो कैपेसिटी सिलेंड्रिकल पैकेट इज मोर कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी सिलेंड्रिकल पैकेट इज मोर कैपेसिटी, और कितनी है वो भी, दैट इज इक्वल टू 1 385 माइनस 300 सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो 85 सेंटीमीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब। द सिलेंडर हैज द ग्रेटर कैपेसिटी, सिलेंडर हैज द ग्रेटर कैपेसिटी, तो मैंने कहा है सिलेंड्रिकल जो पैक्स है या सिलेंडर हैज द ग्रेटर कैपेसिटी, मोर कैपेसिटी, या कह सकते हो सिलेंड्रिकल पैक्स हैज ग्रेटर कैपेसिटी, वो भी कितनी है 85 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन थर्ड आपने कर लिया, और ये आपके पास आंसर आ गया 85 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है इसका कि लिटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर दे रखा है, लिटरल सरफेस है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन गिवन, लिटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, लिटरल सरफेस 2 पाई आर एच दे रखा है, सरफेस ऑफ ए कर्व सरफेस दे रखा है, आप लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और इसमें हाइट दे रखी है h इज इक्वल टू, सिलेंडर की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास h5 है, 2 पाई आर इंटू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई आर इज इक्वल टू, यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, रेडियस पूछा है, तो r इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू 5 सेंटीमीटर, इससे 1 सेंटीमीटर कट गया, r इज इक्वल टू ये हो गया 94.2 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 5, ये 7 पाई अपॉन 7 होगा, 7 ऊपर चला गया, तो r इज इक्वल टू यहाँ 10 कर दिया मैंने, और इसका 11 से इंटू कर सकते हैं, 11 टू ज़ा 22, 2 से इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, या 2 5 ज़ा 10 भी कर सकते हैं, 94.2 है, 94.2 है, पाई की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, यहाँ पे 94.2 है सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इतना दे रखा है, रेडियस बेस 3.14,
इसमें पाई की वैल्यू 3.14 लेने को कहा है उसने, पाई की वैल्यू 3.14 हम लेंगे, तो इंटू 3.14 हम वैल्यू लेंगे इसकी, और पॉइंट से या 5 टू 10 करेंगे तो 94.2 अपॉन ये हो जाएगा 5 टू 10 इंटू 3.14 और इंटू कर देंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 94.2 अपॉन 31.4 और पॉइंट दोनों में से हटाएंगे तो R इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 942 अपॉन 314 और जब इससे इंटू करेंगे तो 3 3 या 9 और 14 3 या 42 3 टाइम्स कट जाएगा तो R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेडियस आपकी 3 सेंटीमीटर आ गई। ये पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब अगला इसमें पार्ट है कि वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सेकेंड वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई 3.14 और रेडियस 3 इंटू 3 और एच आपका हो जाएगा बेटा, आपके पास 5 दे रखा है तो 3 3 या 9, 9 5 जा 45, आप कह सकते हैं 3 3 या 9 और 9 5 जा 45, 3.14 इंटू 45 और जब इसका इंटू करेंगे तो 3.14 में 4.5 का इंटू कर देंगे, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15 और जब इसको इंटू करेंगे फिर 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 3 जा 12 और जब इसको ऐड करेंगे 0 6 7 13 कैरी 1, 11 कैरी 1 4 1 1 4 1 3 0 1 4 1 3 0 और 2 के बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा कितने सेंटीमीटर क्यूब, तो 141.3 141 आपके पास जो आंसर आया है वो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम निकल आया, रेडियस 3 सेंटीमीटर आपकी आ गई है। इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने फोर्थ सॉल्व कर दिया है और इसके बाद आप लोग बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और 5 6 7 8 आप होमवर्क में लगाइएगा और